अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसमें आने वाली तेज़ी से मुताल्लिक़ खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आज का दिन एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं। उस्मान बुज़दार साहब अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। 3.5 साल के बाद बार बार कहा गया वज़ीर आज़म को, उनके इत्तेहादियों ने कहा, उनके अपने वज़ीरों ने कहा, उनके अपने लोगों ने कहा, PTI पूरी जमात एक बड़ा हल्का जो है वो ये कहता रहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। स्पेशली अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुनहरिफ अरकान की बड़ी तादाद जो सामने आई, तरीन ग्रुप हो या अलीम ग्रुप हो या काफ लीग हो, उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनको हटा देना चाहिए वज़ारत आला से। अब फाइनली वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है और उन्हें वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना पड़ा है और अब उन्होंने पेशकश कर दी है परवेज़ इलाही साहब को। जी हाँ, बार बार ये कहा जाता रहा कि काफ लीग जो है वो वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है। अपने वफाकी वज़ीर की जानिब शेख रशीद साहब की जानिब से ये बात की गई, जिस पर काफ लीग ने कहा कि हमने ऐसी कोई ना ही ब्लैकमेलिंग की है ना ही वज़ारत मांगी है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है काफ लीग की वज़ीर आज़म से, उसके बाद फाइनली ये चीज़ सामने आ गई है कि परवेज़ इलाही साहब जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा वज़ारत आला का। उसके बाद जो दूसरी आज की डेवलपमेंट है वो ये कि वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई है काफ MQM से और उनको भी ये कहा गया है कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। एक और वज़ारत की भी बात की जा रही है। आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा दिन रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने जो मुश्किलात थी उनसे हटने की कोशिश की और उसमें थोड़े कामयाब भी रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इमरान याकूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा बख्श एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ। हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आरिफ मीर भट्टी साहब, आज का दिन जैसे कि आप भी ट्रांसमिशंस वगैरह करते रहे हैं, बड़ा ही धमाका खेज़, तेज़ी रही, तलातुम खेज़ रहा। किसकी तरफ आपको लगता है कि किसका पलड़ा जो है आज भारी रहा, अपोजिशन या हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, मौजूदा सियासी सिनारियों में तो मुस्तकबिल की कोई बात भी करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है, लेकिन बज़ाहिर जो आज नज़र आया है कि PTI की हुकूमत कल भी इमरान खान साहब एक बेहतर जलसा कर सके, गो के जितनी वो तादाद कर रहे थे नहीं, और एक बड़ा जलसा कर सके। उनके मुकाबले में मरियम नवाज और हमजा साहब लेके निकले तो चंद 100 लोग थे। उसके बाद गुजरांवाला में गए तो लोग वापस चले गए। आज भी वो सुना है मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंट क्राउड लेके खिताब करेंगे। और काफ लीग का साथ देना, आपको पता है इससे पहले कम से कम दर्जनों मुलाकातें हुकूमत और अपोजिशन से काफ लीग MQM और बाप की हो चुकी हैं, तो बज़ाहिर हुकूमत के लिए अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अदम एतमाद का खतरा टल गया है। कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते। इमरान खान साहब ने जो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली इस्तीफ़ा लिया है, ये फैसला उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतना वो PTI को डैमेज कर गया है कि इसे रिपेयर करना अब खासा मुश्किल काम होगा। और मेरा ख्याल है आइंदा भी हर आने वाले लम्हे में सूरत हाल तब्दील होती रहेगी। लेकिन बज़ाहिर कुछ संभले हैं, लेकिन अब भी नंबर गेम मुझे अपोजिशन बेहतर लगती है। अभी भी अपोजिशन बेहतर लगती है। इमरान याकूब साहब, ऐसा आज के दिन और कल के जलसे की बात करें, ऐसा क्या हो गया कि फाइनली उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए राजी हो गए? क्या और कोई रास्ता इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आ रहा था कि इनको भेजना ही पड़ेगा अब घर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, एक बात को समझ लें कि जैसे वो कहते थे ना कि किसी शेर की जान किसी बादशाह की जान एक तोते में थी, उसी तरह ये सियासी नाकदीन जो है इमरान खान साहब की, उनका ख्याल था कि शायद किसी रूहानी बिना पे ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं ये एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म जान है। यही वजह है कि जो आरिफ मीर भट्टी साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी देर कर दी है और तमाम इत्तेहादियों के, हत्ता कि अपनी पार्टी, विद इन द पार्टी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आप इनको बदल दें, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। और वो कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन अब अचानक से जब उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो ये मामला बड़ा सीधा और साफ़ है। वो मामला इस तरह से सीधा और साफ़ है कि उन्हें ये नज़र आ गया था कि अब हुकूमत नहीं बच सकती अगर इत्तेहादी उनका साथ छोड़ जाते हैं। और इत्तेहादियों में भी काफ लीग एक ऐसी पिच पे थी, और ख़ास तौर पे मूने सिलाई साहब जो हैं, जो वफाकी वज़ीर भी हैं
और आबी वसाइल के और चौधरी परवेज इलाही साहब के साहबजादे भी हैं। तो ये सारी जो मामलात हैं काफ लीग के साथ, इसको तय करवाने में मरकजी किरदार हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक चौधरी मुनिस इलाही ने अदा किया। तो ये सारे मामला सिर्फ वही है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने फिर उस्मान बुज़ार साहब की कुर्सी छीन ली है। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सूरत हाल फिर भी रावी हुकूमत के लिए को बहुत अच्छी नहीं लिखता। अभी बहुत उन्हें सामना करना पड़ेगा। वो शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुझे जब मैं एक दरिया के पार उतरा। तो अभी काफ़ी दरिया हैं और अभी देखें चीज़ें पूरी तरह से हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है। मोनिस इलाही का आयशा जिक्र किया इमरान साहब ने, और अभी भी थोड़ी देर पहले खबरें जो चल रही थी कि मोनिस इलाही साहब बज़िद हैं कि ये जो ऑफ़र की गई है वज़ारत आला की उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन उनके ख़ानदानी झगड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ने तो ओपनली कह दिया कि वो अगेंस्ट जाके वोट देंगे। तो आपको लगता है कि अभी भी ये चांस है कि काफ लीग ना ले ये वज़ारत, या फिर मोनिस इलाही साहब जो कोशिश कर रहे हैं मनाने की सबको वो ना मना पाएँ? अच्छा आयशा, एक तो हमारे यहाँ की जो सियासत है ना, ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, या मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि हम आज सारा दिन ये बात करते रहे, कोई अखलाकियात की सियासत या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है। आज जब सुबह का आगाज हुआ तो जो कल रात पूरी बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट रही, तो जो पहला काम किया अपोजिशन ने पंजाब असेंबली के अंदर देकर सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस नहले पे दहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये काम करके दे दिया, जिसके बाद फिर बाप सामने आई। तो अब देखें इस वक्त हो रही है गेम, कौन कौन सा कारीवार मौजूद है और किया जा सकता है। एक वहां से बात आती है तो एक यहाँ से जवाब दिया जाता है। अभी एमक्यूएम की मुलाकात खत्म हुई है, एमक्यूएम ने जवाब नहीं दिया, 2 दिन एमक्यूएम के पास है, वो शायद ये टाइम बाय करेंगे, कल का दिन तो लेंगे मिनिमम कि हमें किस हद तक जाना है। जो चौधरी खानदान के अंदर जो बात वो भी कर रहे हैं इमरान साहब भी, मोनिस इलाही साहिब ही हैं जो फोर्स करके यहाँ तक मामला लाए। देखिए आज सुबह तक ऐसा कोई मामला नहीं था। जो अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दी है सीएम के खिलाफ, वो ऑन बोर्ड करके दी गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली ऑन बोर्ड थे, ये रात तय हुआ था, क्योंकि हुकूमत डिसॉल्व करना चाहती थी असेंबली, ऑपोजिशन ने वो पत्ता फेंका था। तो स्पीकर साहब ऑन बोर्ड थे और उनके सामने सब कुछ हुआ, उनका स्टेटमेंट आया। यहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब के अपने मामला थे, वो माजी से चले आ रहे थे। अब मसला ये हुआ है कि जो इमरान खान ने ये गेम खेली है, इसने हर जगह एक तकसीम पैदा कर दी है। वो मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी है, वो एलाइज के अंदर भी है, और मेरा ख्याल से अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती है और इमरान खान साहब सरवाइव करते हैं, तो फिर ये डिवाइड आपको ऑपोजिशन के अंदर भी नजर आएगी। तो इस एक पत्ते ने जो भी खेला गया हुकूमत की तरफ से, इसने काफी जगह की तकसीम भी वाजे कर दी है। बाप वो हो गई है, मुस्लिम लीग काफ हो गई है, एलाइज अलहदा हो गए, जो ये कहते रहे 1.5 महीने से कि हम हर ऐलान इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा मुशावरत। लेकिन आप देखें अपनी ही जमात में मुशावरत ना हो सकी जब ऐलान हुआ तो। बिल्कुल ऐसी है। नज़ीर लगारी साहब, जरा कराची की सूरत हाल भी आपसे जान लेते हैं। आयशा तो कह रही है कि अभी टाइम बाय करेंगे, एमक्यूएम अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपको लगता है कि ये जो आज मुज़ाकरात हुए, मुशावरत हुई है विफाकी वज़रा के साथ, एमक्यूएम की मामलात हल हो जाएंगे, आपस में एक पेज पर आ जाएंगे ये लोग? सुबह के जो मुज़ाकरात और पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी ने पूरी पहले तो वजारतों के उन्होंने, फिर कराची और की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी ऑफर की, उसके बाद बुला लिया गया आपको कि वो इसके बाद ताकि ये मामले को तय, और अभी तक ये जो है हुकूमत के बाद उन्होंने हिमायत का ऐलान नहीं किया है। इकबाल अहमद भट्टी साहब बहुत सीनियर हैं हमारे दोस्त और उनके तजिया पर है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है और 2 दिन कुछ होगा और उसके बाद नज़ीर लगारी साहब की आवाज़ हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से ज़रा उनसे रब्ता कीजिएगा। भट्टी साहब, ऐसी सूरत हाल में जब इत्तेहादी कोशिश ये कर रही है हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ मिल जाएं, तो जो मुनहरिफ अरकान है, तरीन ग्रुप है, वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो अब उनका मुतालबा यही था उस्मान बुज़ार को हटाया जाए, अब वज़ीर आज़म ने हटा दिया, तो अब क्या किस तरफ जाएगा तरीन ग्रुप? देखिए, पहले दिन से जहांगीर तरीन के जितने भी अरकान हैं, मुनहरिफ या नाराज अरकान, वो कह रहे थे माइनस बुज़दार के अलावा हम बात ही नहीं सुनेंगे। इसमें तरीन साहब से लेके कमो बेशतर तमाम लोगों से हमारी बात होती रही। अब बातचीत आगे कहाँ चलती है वो एक अलग इशू है।
लेकिन वो जो मेन उनका इशू था जिस पर वो एतराज़ कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब, वो चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आज़म को इतना डैमेज कर गए हैं कि इस डैमेज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। अब 13 अरकान असम्बली जो हुकूमत से नाला है वो सामने आ चुके हैं। अगर नंबर गेम हम देखें तो अगर वो 13 लोग वोट डाल देते हैं, अब डिपेंड करता है कि सदारती रेफरेंस का क्या, तो उस पर फिर डिपेंड करेगा कि पंजाब हुकूमत में अब इन्होंने कुर्बानी तो दे दी उस्मान बुज़दार साहब की। खैर उनका ना कभी PTI से वास्ता था, ना उनका कोई नुकसान हुआ, फ़ायदा ही हुआ। इसके साथ ये होगा जो मरियम नवाज साहबा या बिलावल साहब उस्मान बुज़दार पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामत लगा रहे थे, ये समझ रहे हैं वो दब जाएंगे, वो दबेंगे नहीं। अभी वो कहानियां सामने आएंगी। आज जो मेरी इतला है उस जैसे इमरान साहब फरमा रहे थे, आज कल रात तक हुकूमत और काफ लीग के मामला तय नहीं हुए थे। फैसल वाडा ने आज PM को बहुत ज़बरदस्ती जाके मनाया कि सर हम हार गए, और मोनस अलाई और फैसल वाडा की बहुत ज़्यादा दोस्ती है। एक तरफ तो उसको ले आए। अगर ऐसे में जैसे कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी उसको MQM को ऑफर कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ले लें, हैदराबाद ले ले, या और जो बल्दियाती तरामीम है वो कर ले, अगर वो चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ पंजाब में वज़ारत आला परवेज़ इलाही तब कामयाब होंगे अगर वफाकी हुकूमत बची। अगर वफाकी हुकूमत में अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसको बहुत असरात पंजाब पर पड़ेंगे, ये मेरी राय है। उस वैसी सूरत हाल में परवेज़ इलाही को निकलना मुश्किल होगा। परवेज़ इलाही मुश्किल होगा। बट साहब आपने खबर भी दी थी कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ दे, वो किस बेस के ऊपर, या क्या ऐसे उनके इख्तिलाफात हैं जो अभी सामने तो नहीं आ रहे हैं या आने वाले वक्त में आ सकते हैं सामने? देखें, असूली तौर पे आज जरदारी साहब खफा थे नून लीग के, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी। उन्हें राज़ी किया था परवेज़ इलाही साहब की जरदारी साहब से भी बहुत ज़्यादा मरासम है और मौलाना साहब ने। तो जब ये परवेज़ इलाही साहब गए, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा था इन्होंने हमें 5-6 दफ़ा पहले डिच किया नून लीग ने, हमने का एतबार, तो गारंटर थे मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान 100%। फिर नवाज शरीफ ने कह दिया कि जी मैं परवेज़ इलाही को वज़ारत आला नहीं दूंगा, जबकि शहबाज शरीफ इस किस्म की बातें कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे, कमिटमेंट कर रहे थे। उस वजह से नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी सख्त नाला थी कि हमने अपने लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने MQM को इतनी ऑफर किया। आपको पता है पिछले दिनों MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बदले मुकाबल खासे इल्जामात लगाते रहे, तो उस पर ये नून लीग ने बहुत देर की। तो वही एक रीज़न हुई कि काफ लीग स्विच करके आज हुकूमती बेंच पे जा बैठी है, हुकूमती बेंच पे जा बैठी है। अच्छा, इससे मुतालिक एक सवाल मैं करूंगी आपसे, लेकिन नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया। नज़ीर लगारी साहब जी, सर बताइएगा MQM क्या फैसला कर सकती है मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, भट्टी साहब ने कह दिया और भट्टी साहब ने साफ बताया है कि जनाब बस पार्टी ये डिलीवर कर रही है, उसको कुछ देख रही है और एडमिनिस्ट्रेटर ने और यहाँ पर का जो सियासी सेटअप है उसके अंदर हो सकती है। जैसे साहब ने कहा है, इसके फवायद उस वक्त ही होंगे अगर और जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वाइस मान जाती है तो ये जो इमरान खान बचने के इम्कान बहुत कम है। और इस वक्त भी तकरीबन 168 अरकान हैं जो कमिट कर चुके हैं, मशमूल लेटेस्ट हमारे जनाब चीमा के कि हम अपोजिशन के साथ वजीर मिला वोट करेंगे, जो आम बिल्कुल कह चुके हैं। कल जो है वो साहब ने कहा, आज जो है अपना बशीर ने कहा, और पहले उनके पास 166 मौजूद थे और वो भी उनके अपने वोटों के अलावा ऐसे मौजूद थे जो उनको वोट दे सकते थे। अब भी ये पोजीशन अभी नहीं आई है कि इमरान खान जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सरवाइव कर पाएंगे, इसके अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर ये 3 या 4 अरकान इनके काफ लीग के भी चले जाते हैं और अगर इमरान खान जैसे नज़र आ रहा है, अगर वो नहीं
सरवाइव कर पाते हैं, तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ने बहुत बड़ा जुआ खेला और हार गए हैं। बज़ाहिर यही सूरत हाल है कि चौधरी परवेज इलाही ने मोनिस इलाही के दबाव में आकर और चौधरी शुजात की बात को टाल कर उन्होंने जो फैसला किया है वो उनके लिए ही महंगा पड़ेगा और उन्हें इसको पे करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में, और अगर वो अपोजिशन की तरफ से आते तो शायद बहुत कुछ बच भी सकता था और बहुत कुछ उनके हाथ में भी आ सकता था। अब उन्होंने सारे पत्ते रख दिए हैं, क्योंकि अब सारे पत्ते सामने आ गए। अब उनकी अपनी पार्टी भी एक जगह पर नहीं रही है, पार्टी सलामत नहीं रही है, पार्टी टूट चुकी है। और भी हैं अरकान जो तारिक बशीर चीमा के साथ जा सकते हैं, और इसी तरह से एमक्यूएम के लिए भी यही सूरत हाल है। इसलिए गिनती उनके पास पूरी है। मुझे बताया ना, जो लोग कमिटमेंट कर चुके हैं, जिन लोगों ने की है, क्या वो उससे बैकआउट कर जाएंगे? बासिर सुल्तान बुखारी जो हैं अब इनके पीछे लगेंगे और लोगों के पीछे लगेंगे। जिन लोग सामने जाहिर होते उनमें से बेशतर लोग अब भी उस कैंप में मौजूद हैं और उस कैंप के साथ हैं। तो अभी नहीं है कोई भी इन 3-4 वोटों के जो कौमी असम्बली में पड़ेंगे, जो इनके हैं काफ लीग के, वो भी नहीं पता कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ऑन बोर्ड आखिर वक्त तक नहीं थे। अगर चौधरी शुजात हुसैन सर हिला देते हैं और इनकार कर देते हैं आखिरी वक्त, और वो कहते हैं कि जी नहीं है, मुझे ये पेशगी कबूल नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इमरान खान का इस वक्त सर्वाइवल अब भी वैसा ही है जैसे कल के जलसे से पहले था, और कल के जलसे के बाद जो था वो सूरत हाल अभी तब्दील नहीं हुई है चौधरी परवेज इलाही के साथ इस्तीफे के बावजूद। सही। अब आप भी इत्तेफाक करते हैं नज़ीर गाई साहब से कि आखिरी वक्त पे ऐसा भी हो सकता है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इनकार कर दें कि नहीं, और क्योंकि वो हेड हैं पार्टी के, तो उनके साथ बड़ी तादाद में लोग भी उनके शामिल होंगे जो उनके फैसले के साथ जाएंगे। देखिए आयशा, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत में वैसे तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे आजकल जो हालात हैं उसमें कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही, उनका अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखें और स्ट्रक्चर देखें तो उसमें इसके चांसेस काफ़ी कम है। इसलिए अगर तो आप उनके माजी पे बात करें तो उम्मीद ये की जा सकती है या ये गुमान किया जा सकता है कि ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, मामला किसी तौर पे हल हो जाएंगे। लेकिन चांसेस इस बात के भी हैं कि कोई इख्तलाफ बढ़ जाए। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो मामला सारा है, एमक्यूएम का ऊँट किस करवट बैठेगा और क्यों। देखें एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी के साथ उसके जो मामला हुए हैं उसमें एमक्यूएम ने गारंटी मांगी थी नून लीग की। हम कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर ये आज जो सारी डेवलपमेंट हुई है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ये तो नहीं मैं कह सकता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम तवक्कुल कर रहे थे कि वो हमारे साथ आ जाएंगे, इसलिए कि वो हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज थे। वो इनके गलत इक़दाम की बदौलत मुल्क में बढ़ने वाली महंगाई, लाकानूनियत, बेरोजगारी, इस पर बड़े शाकी थे। वो ये भी कह रहे थे कि पिछले 3.5 साल से हमें कंसल्टेशन में नहीं लिया गया, हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए। बहुत वादे कर रहे थे वो, वही बातें जो ऑलमोस्ट हम कर रहे थे। तो हम तवक्को कर रहे थे वो हमारे साथ चलेंगे। बहरहाल वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत ने उनको राजी कर लिया। हमारे लिए एक बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इन सारे इत्तेहादियों और के साथ मिला के हुकूमत का नंबर 178 था, और उनके 4 मेंबरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, एक भुट्टी साहब, एक चीमा साहब, 6 ही है, और 14 पहले हमारे साथ आ चुके हैं। इससे जायद तो नंबर होगा, लेकिन ये 20 अरकान तो ऑलरेडी हैं। और आज 101 अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक को वोट दे के उसको पास किया। लिहाजा अब है तो 10-12 वोटों का फर्क है टोटल, लेकिन हम उससे ज़्यादा नंबर ऑलरेडी है। एमक्यूएम के बारे में हमें तवक्को है, क्योंकि एमक्यूएम भी शाकी तो उसी तरह थी, इतराज़ात भी वही कर रही थी। देखिए अब क्या होता है। सही। अच्छा कायरा साहब, ये भी इत्तलात आ रही थी आज की डेवलपमेंट के बाद जो वजारत आला ऑफर किया है काफ लीग को वज़ीर आज़म ने, कि नून लीग से नाराज़गी भी थोड़ी सी ज़रा हो गई है पीपल्स पार्टी की, कि उन्होंने बड़ी देर कर दी और वो माने नहीं काफ लीग को वजारत आला ऑफर करने के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई मसला नहीं है।
और नून लीग ने भी इससे एग्री कर लिया था। शायद कुछ मजीद ऐसी गुफ्तगू थी जो सिरे नहीं लग सकी, लेकिन बहरहाल इससे कोई एतराज नहीं है, न ही किसी की नीयत पे शक है। अच्छा कह रहे साहब, गुजारिश है कि मेरी इतला है कि परवेज इलाही साहब मिलना भी नहीं चाह रहे थे, फिर वो आसफ अली जरदारी साहब की गारंटी पर मिले। आसफ अली जरदारी साहब ने यकीन दहानी कराई और बार बार मुलाकातों के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। आप क्या समझे हैं कि अपोजिशन ने कुछ देर नहीं कर दी कि अगर मामला 2-3 दिन पहले जैसे आसफ अली जरदारी साहब चाहते थे नून लीग के साथ, अगर परवेज इलाही के साथ मामला सेट कर लेते तो आज वो पीटीआई के साथ ना बैठते? देखिए भट्टी साहब, मामला यह है कि जो उन्होंने कहीं वो मुस्लिम लीग की तरफ से भी वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हमें परवेज इलाही साहब को सीएम बनाने पे कोई एतराज नहीं है, और दूसरा कुछ और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हैं जो यकीनन मुस्लिम लीग को भी देख के फैसले करने। तो वो कह रहे थे वो तो सीटों की है, सीटों की। मेरी जरदारी साहब से खुद बात हुई थी, उनका ख्याल था कि अपोजिशन जमातें कुछ देर कर रही हैं, जैसे वो चाह रहे थे उस तरह मामला नहीं चले। यकीनन आप बेहतर जानते हैं। चलो अब क्या समझते हैं आप, नंबर गेम में तो बज़ाहिर अपोजिशन के नंबर गेम ज्यादा है, एमक्यूएम से क्या तवक्को कर रहे हैं? वो हुकूमती कैंप में जाएगी या अपोजिशन के साथ? भट्टी साहब, मैं तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो उनके बयानात के हवाले से कि जो वो बात कर रहे थे और उनका कराची और सिंध के अवाम के लिए जो मसाइल के हल का वो चाहते हैं, वो हम दोनों जमातें मिलकर ही बेहतर इलाज कर सकते हैं। मैं उनके लिए एक अच्छी नेक ख्वाहिश ही कर सकता हूँ, गारंटी तो नहीं। सही। अच्छा कायरा साहब, परवेज इलाही साहब अब वजारत आला के उम्मीदवार बनने जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उनको पंजाब असेंबली में? पीपल्स पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती है? वो बस के शादी बने तो पीपल्स पार्टी कैसे उनको सपोर्ट कर? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुना आपने कि उन्होंने खैर एतराफ़ तो नहीं किया कि वाकई में उनके कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं नून लीग के साथ, लेकिन उनके लहजे से या बातों से थोड़ा महसूस तो हो रहा था कि बड़ी देर कर दी अपोजिशन जमातों ने ये ऑफर करने में काफ लीग को। आयशा, मेरा ख्याल से टाइमिंग बड़ा मैटर करती है सियासत में। आप देखें हुकूमत ने कितना लिंगर ऑन किया है वोटिंग कराने के मामले को, स्टिल वो जितना टाइम बाय कर सकते हैं वो करेंगे। चाहे वो जुमे को हो जानी चाहिए, वो पीर की बात हो रही है, मंगल की बात हो रही है, तो जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो भी टाइम ही ले रहे थे। ऑपोजिशन कुछ भी ऑफर करती है, ऑपोजिशन भी देख रही थी कि ये किधर जाएंगे। कि परवेज इलाही साहब को लेकर ये था कि वो दोनों तरफ से सीएमशिप, अभी हम कामिल अली आगा साहब से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ये जो बात कायरा साहब कर रहे हैं, कामिल अली आगा साहब ने भी की। उन्होंने कहा, उन्होंने तो हमें 6 महीने पहले भी कहा था, हुकूमत के शुरू में भी सीएमशिप कही थी, उन्होंने तो हमें बार बार सीएमशिप कही, वो मसला नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिस्टम चले। दिस इज देयर रीजन राइट नाउ कि हम चाह रहे हैं कि सिस्टम चले एक स्मूथ तरीके से जैसे वर्किंग हो रही है। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं थी, ऑफर थी। अब वो फ्यूचर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स या अगले इंतखाब के लिए जो एडजस्टमेंट है ना, कि विफाक में हमें 15 मिल जाए, सूबे में हमें 30 मिल जाए, अब इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी और उनको भी ऑफर दी गई थी कि आप आ जाएं, कहीं शामिल हो जाएं हमारे साथ ही, लेकिन टाइम बाय किया जा रहा था अंटिल द टाइम गवर्नमेंट सेशन अनाउंस करे। अब देखें, ये सभी कह रहे थे कि जब तक सेशन अनाउंस नहीं होगा इत्तेहादी खुलेंगे नहीं। देखें, आज टेकअप हुई है, टेकअप होने के साथ ही इत्तेहादियों के चेहरे खुलकर और वाज़ेह सूरत में सामने आ गए किसी हद तक। अभी फिर उन्होंने टाइम लिया तो इत्तेहादी फिर टाइम ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी वो कार्ड शो नहीं किया, एक्चुअली अब किया जब देखा कि अब हाथ में नहीं है। तो हालांकि अब वैसे गवर्नमेंट के पास और कोई कार्ड रह गया है शो करने के लिए? अभी तो मेरा ख्याल हमदर्दी करनी चाहिए बुज़दार साहब से, जिनको 3.5 साल इतनी तारीफ की, इतनी। अब सवाल ये बनता है कि क्या सीएम पंजाब बुज़दार की कुर्बानी विफाक में पे बैक कर देगी? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। ये तो कर लिया जो करना था। यहाँ पे परवेज इलाही साहब को भी जब 186 का नंबर सामने रखना पड़ेगा सीएम बनने के लिए, वो कितना आसान और मुश्किल होगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सारी मुश्किलात परवेज इलाही साहब की तरफ ट्रांसफर कर दी कि अब आप भी वजीर आला बने और मेरे लिए भी आसानी करें, मुझे भी बचाएं। तो ये मुझे भी बचाएं। नज़ीर लगाई साहब, ये मुश्किल में नहीं डाल दिया परवेज इलाही साहब को वजीर आजम ने? सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दिया है। बात यह है कि चेस बोर्ड पर अगर आप बैठे होते हैं तो आपका सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि किंग उसको बचाया जाए, किंग को बचाया जाए। शहमायत नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे वजीर मर जाए, चाहे क्वीन मर जाए, चाहे घोड़ा मर जाए, कोई मर जाए, लेकिन शहमायत नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने शहमायत के लिए जो है वो उस्मान बुज़दार को आगे रख दिया। उस्मान बुज़दार जो है वो तो गए, अब जो आगे रखा है क्या वो किसी और तरफ से किसी मार में है? हमें लग रहा है ना कि वो मार में है,
इसलिए कि एक बड़ी तादाद अरकान असम्बली के, सूबाई असम्बली के बड़े अरकान की तादाद, जो 20 अरकान हमें दिखाई देते रहे थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो हैं उनके साथ। इसी तरह से जो है वो जो लोग इनके साथ हैं, सलीम अपना सारी अलीम खान के साथ, अलीम खान के साथ तो सूबाई काबीना के सीनियर वज़रा भी हैं और अब भी उनके साथ हैं। तो अगर ये सारे एक तरफ रखे हुए हैं और ये जो है सामने परवेज़ इलाही साहब के सामने इनको रखा गया है, अगर इस तरह से परवेज़ इलाही साहब को हटाया जा सकता है तो सीधी शाम आता है ना, आगे तो निशाना ही इमरान खान तक पहुंचता है। तो चेस बोर्ड बहुत दिलचस्प हो गया है और इसमें जो निशाना है, एक तरफ जो है वो अपोजिशन है और एक तरफ जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर हैं। और वैसे ही यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के लिए नहीं पूरी हो सकेगी, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए और ये समझ रहे हैं कि 4-5 शरकपुरी साहब और जो कुछ हमारे हम इससे मैदान मारेंगे, तो इससे मैदान नहीं मारा जा रहा है। ठीक है नज़ीर लगाई साहब, साथ ही रहिएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साइन किया है, उनसे ज़रा बात करते हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स और अब से कुछ देर पहले आपकी मुज़ाकरात भी हुए हैं काफ लीग से, सर ज़रा बताएंगे क्या बातचीत हुई है और मामला तय पा गए? जी, काफ लीग आपके हमारी हलीफ जमात और हमारे साथ चल रही थी। हम पिछले 3.5 सालों से, 3.25 सालों से साथ ही चल रहे हैं और उनके साथ नई सूरत हाल को सामने रखते हुए हमारे बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए और वो हतमी नतीजे को पहुंचे और उन्होंने हमारे साथ चलने का, साथ देने का फैसला किया है। मैं मुसलसल कहता आया था कि मुझे पूरा एतमाद है कि वो इंशाअल्लाह बिल आखिर सही और सियासी फैसला करेंगे। उन्होंने किया है और इमरान खान साहब का साथ देने का फैसला किया है और हमने के आगे चलने का फैसला किया है। सही। तो सर उनके साथ बातचीत क्या हुई है? खबरें जो आ रही थी वो वजारत की आ रही थी, गवर्नरशिप की आ रही थी सिंध की, और साथ कुछ दीगर मामलात की भी आई थी कि उनके दफ्तर खोल दिए जाएंगे, तो जरा इस बारे में भी बताइए। सिंध काफ लीग का सिंध से क्या ताल्लुक है? वो सर मैं MQM की बात कर रही हूँ। सर आपने काफ लीग का सवाल किया। सर MQM के साथ आपके जो मुज़ाकरात हुए? हाँ, MQM के साथ हमारी बात चली है, वो भी हमारे हलीफ हैं, आज भी हमारे साथ हैं, पहले भी हमारे साथ चल रहे थे। उनके कुछ मामला थे जिन पर हमारी बातचीत हुई है और उसमें भी अच्छी पेशरफ्त हुई है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि जो हमारा। अच्छा शाह साहब, मैं गुजारिश करूं, आपका वजदान क्या कह रहा है कि इमरान खान साहब मौजूदा क्राइसिस से अदम एतमाद में निकल पाएंगे? और दूसरा, कल आप बहुत अहम दौरा करने जा रहे हैं जिससे आपकी प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोगों से भी मुलाकात हुई, चीन और रशिया का, उससे कोई पाकिस्तान अच्छी उम्मीद रखे? कहाँ जा रहा हूँ जी मैं? और चीन जा रहे हैं गालबन। जी 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 बिल्कुल चीन जा रहा हूँ। वो हमारी मीटिंग्स तय थी और वहाँ मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। हमारी एक मीटिंग है जो अफगानिस्तान के जितने नेबर्स हैं बशमूल चीन के जितने वज़राए ख़ारिजा हैं वो आ रहे हैं और उसमें रूस के वज़ीर ख़ारिजा भी होंगे और अफगानिस्तान के मामलात पर हमारा तबादला ख्याल होगा। ये हमारा जो एक इनिशिएटिव था पाकिस्तान का, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। फिर ये भी तय हुआ कि वहाँ अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी होंगे, तो एक ट्राइलैटरल मीटिंग भी हम करेंगे जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन मिलके मामलात को आगे बढ़ाने और अमन, इस्तेकाम, डेवलपमेंट के लिए हमारा तबादला ख्याल होगा। एक्सटेंडेड ट्रॉयका की मीटिंग भी होगी जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, तो उसका भी एक नशिस्त व्यू है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी वहाँ होंगे क्योंकि वो नेबर्स भी आते हैं अफगानिस्तान के, तो उन्हें भी मिलने का मौका मिलेगा और जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं JCPOA पे, उस पर भी उनसे कुछ मालूमात और आगाही हासिल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा शाह साहब, आज लाइटर मूड में कल खत आपके इल्म में था, अगर वो खत असल मंजर आम पर आ जाता है तो आप समझते हैं बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे या उन्हें होना चाहिए जो मुल्की सलामती के खिलाफ बाहर लोगों के आलाकार बनते हैं? देखिए, हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम
माजी से सीखें और मुस्तकबिल में ऐसे फैसले करें जिससे कि पाकिस्तान का वकार बुलंद हो और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच ना आए। उस पे जो मेरे इल्म में चीज़ें थी मैंने वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है और वो पूरी तरह बाखबर है और उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर भी की हैं, दोस्तों को, कौम को एतमाद में भी लिया है और इंशाअल्लाह वाज़े तौर पे कहा है हम हमारा हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह इस सूरत उस पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन कुरैशी साहब, अगर वाकई कोई पाकिस्तानी सियासतदान या पाकिस्तानी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो क्या उनके चेहरे कौम के सामने बेनकाब नहीं होने चाहिए? पति साहब, हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है और हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। मैं समझता हूँ कि हमें ये हसास मामला है और इस पे हमें बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना है। अच्छा कुरैशी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बात की है कि एक तो इस खत को असेंबली में लेकर आए, इसको डिस्कस किया जाए, अगर ओपनली नहीं किया जा सकता तो डेफिनेटली अनाउंस भी किया जा सकता है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई आलमी साजिश हो रही है तो हमें बताया जाए, हम भी ऑन बोर्ड होंगे साथ। मैं क्या बताऊं, जो सियासी जुमलेबाजी है जो कर रहे हैं और मुझे उनकी मासूमियत पर हैरानी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका मतलब है ये फरीक शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी भी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मेरे क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब है बादियुन नजर में आपका ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि इसके फरीक आसफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून भी हो सकती है? मैं देखिए इस वक्त में कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता, मैं इस पर मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा यही रहने दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस ख़त का भी थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा बड़ा सेंसिटिव मामला है तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें माजी से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए। भट्टी साहब माजी की जब बात करते हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी भुट्टो साहब का जिक्र किया था अपनी तकरीर के अंदर, तो जो 70 की दिहाई में हुआ तो क्या कुछ वैसे ही आपको नजर आ रहा है कि कुछ ऐसा ही था इस वक्त भी? माफ नसीर लगारी साहब हैं कि चले गए हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा चले, मेरे ख्याल में ये रिलेटेड वही था, लेकिन लगारी साहब से मैं अगर लगारी साहब आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत के नंबर गेम तो बादियुन नजर में पूरे होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फर्दर हुकूमत के अपोजिशन मिलकर चला सकेगी? दूसरा, अब क्या पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को वजारत आज़मा की ऑफर कर दी है, क्या अब नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को वजारत आला दे सकती है? नहीं, वो कतई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। और अगर इलेक्शन होते हैं और जो पोजीशन काफ लीग थी, अगर इतनी पोजीशन भी पीपल्स पार्टी हुई तब भी वो उसे कंसीडर नहीं करेगी। जब तक के पीपल्स पार्टी के पास अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक वो उसे कोई ऑफर नहीं करेगी। हमें इसकी तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए, ना इसकी तवक्को रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मौजूदा सूरत हाल में यही बेहतर समझा है और आसिफ जरदारी साहब ने कि इस सिस्टम को या इस जो उनके नज़दीक ये सेलेक्टेड जो हैं इनको घर भेजना चाहिए और उसके बाद मैदान साफ करके फिर नए सिरे से जो भी सेटअप बनेगा वो बाद में बनना चाहिए, पहले इनको जाना चाहिए। और ये जो इस वक्त जो पोस्ट चार्ट पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से बना है, उससे पहले की सूरत हाल में हमारी बहस तो ये थी ना कि महंगाई कितनी है, पेट्रोल का क्या हो गया है, लोगों की ज़िंदगी कैसे हो गई है, लोगों के साथ कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से मसाइल हैं, तो हम उन पर बात कर रहे थे। अब तो तारीख अदम एतमाद पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो इश्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं, उसको तो पीपल्स पार्टी ने भी फेस करना है और नून लीग ने भी फेस करना है। अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो एक बहुत बड़ा कर्जा जो है
जो ड्यू है पे करना, अब जो भी हुकूमत आएगी उसको पे करना होगा और पैसे हैं नहीं आपके पास, जो है जितने रिजर्व रखें उनसे ज़्यादा के आपने कर्जों की किस्त देनी है। ये मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल में नहीं आ पा रही है, अगरचे बहुत कोशिश की जा रही है कि वो अपनी हैसियत जो है बरकरार रख सकें, अपनी पोजीशन बरकरार रख सकें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो बरकरार रख पाएंगे। अगर यही सूरत हाल रहती है और न्यूट्रल जो है एम्पायर न्यूट्रल रहता है तो मेरे ख्याल में इनको जाना पड़ेगा, ये जा रहे होंगे। और इनके जो दायमी इत्तेहादी हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी अभी इधर उधर देखते हैं लेकिन फैसले अपने तौर पर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसको हम इंजॉय भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मुस्तकबिल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद अब हम ये 3 साल गुजार चुके हैं तो आगे की ज़िंदगी भी हमने गुजारनी ही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सही। ये इमरान साहब बात जो की है उन्होंने नज़ीर लगारी साहब ने कि जो आवाम के मसाइल हैं, महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, डॉलर की कीमतें, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही, बल्कि सारा मामला अदम एतमाद और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है हमारा उसके ऊपर चली गई है। ये तो फ़ायदा इस हुकूमत को हो गया ना कि अपोजिशन ने सारी तवज्जो हटाकर अदम एतमाद के ऊपर ले आए हैं और एक तरह से एक विक्टिम बना दिया है इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इस सारी सूरत हाल ने। देखिए आयशा, आप इसको इस तरह से देख रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। देखिए महंगाई आज भी डिस्कस होती है। कल मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह भी है उनका इंटरव्यू भी किया, तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी गुफ्तगू हुई। तो मैंने उनसे ये ख़ास तौर पे पूछा था ये सवाल भी कि जनाब आप जो हैं वो महंगाई और जो असल मसला है एक गरीब आदमी का, आपने उसको एक तरफ करके तो सारा अपने इक़्तिदार के खेल में लगा दिया। तो उन्होंने इस बारे में ना मेरे से बड़ी जो गुफ्तगू की, और मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि जनाब ऐसी बात नहीं है, असल चीज़ ये है कि इस महंगाई की जड़ कौन है। अपोजिशन ये समझती है कि इस महंगाई की जड़ इमरान खान साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, लिहाजा वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान, उन्होंने ये पर्टिकुलरली कोटेड अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान को भांज नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट्स या ऐसे माहिरीन मौजूद नहीं जो क्राइसिस से निकाल सके। ये हुकूमत इतनी नालायक थी कि इन्होंने उन अच्छे लोगों की बजाय नाहल लोगों को उन ओहदों पे फाइज किया जिन्होंने यहाँ क्राइसिस में मजीद इजाफा कर दिया। तो अपोजिशन का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, भट्टी साहब जो भी नंबर गेम की बात कर रहे थे, मेरी मौलाना साहब से इस हवाले से भी बड़ी बात हुई और अपोजिशन लीडर से भी मेरा रब्ता हुआ। अपोजिशन वाले जो हैं मौलाना फजलुर रहमान भी और मुस्लिम लीग नून भी, वो बहुत पुरुमीद हैं और उनका ये कहना है कि इत्तेहादी, अब पता नहीं वो बात हम सही कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इत्तेहादी अगर एक तरफ भी हों तो हमारे पास नंबर गेम इतनी है कि हम तरीके अदम एतमाद को कामयाब करवा लेंगे। मुनहरिफ अरकान की बेस पर वो ये बात करते हैं, लेकिन सदारती रेफरेंस का जो फैसला आएगा किसी भी बेस पे माफी चाहता हूँ, चले ये कामयाब हो जाती है तो क्या इसका मतलब है, जैसे लगारी साहब ने तो कहा इन फ्यूचर हम मुश्किल हालात देख रहे हैं, मैं भी, तो आपकी मौलाना साहब से बात हुई, अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज साहब से हुई, इसका मतलब है पेट्रोल पुरानी कीमत पर आ जाएगा, बिजली की कीमत वापस हो जाएगी, रोजमर्रा की चीजें कम हो जाएंगी, ये तो बड़ी गुड न्यूज है। नहीं, ये आपको किसने कहा? उन्होंने जिसको गुड न्यूज कह ये किसने कहा? आप कह रहे थे ना, वो कह रहे कि हम संभाल लेंगे शायद। नहीं, वो जवाब दे चुके वैसे एक टीवी शो में माजरत के साथ, उन्होंने कहा है पेट्रोल तो इंटरनेशनल ही है, हमने क्या करना है। लगारी साहब ने ठीक कहा ना, असल हमारा इशू है महंगाई। इमरान साहब की जो भी आयशा भी बात कर रही है, अगर वो मुनहरिफ की बेस पर विन कर भी जाते हैं तो फिर अगला अगर उससे पहले उनका फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है अब ये नाहल हैं, मजीद इनकी कोई जगह नहीं है पार्लियामेंट में, तो अगला वजीर आज़म चुनने के लिए 172 कैसे पूरे होंगे? अब असल सवाल ये है कि सारे प्रोसेस में अगर इतने ज्यादा हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है, अगर आप सच पूछें तो वजीर आज़म इमरान खान साहब और मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, इन चारों को अगर आप हल्फन को पूछ लेंगे तो ये भी क्लियर सूरत बयान नहीं कर सकेंगे। आपका मतलब है कि अपने फैसले खुद नहीं करते? नहीं, फैसले अपने आजकल खुद ही कर रहे हैं, कभी हो नहीं रहे। मुख्तलिफ चीजों की बिना पे ये फैसले करते हैं। कुछ लोगों के वापस आने की भी इत्तलात आई थी आयशा।
अभी आपसे की इतलात तो है, लेकिन वही बात है कि वो कह रहे हैं कि वोटिंग होने से 1 घंटा कबल तक आने और जाने का सिलसिला जारी रहेगा। जो आप पहले पूछ रही थी परवेज इलाही साहब का भी, अभी स्टिल हमें नहीं पता क्या किसी भी बात पे नाराजगी जाहिर करके वजह बनाकर कोई कहीं खड़ा हो जाएगा, कोई किसी भी बात पर खुश। परवेज इलाही साहब के हालिया इंटरव्यूज देखें तो काफी तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने गवर्नमेंट को, पंजाब के अंदर भी, विफाक में भी, फैसला साजी, गवर्नेंस, तनकीद की, भरपूर अंदाज में तनकीद की है पिछले 1-1.5 महीने में। और गुज़िश्ता रात तक जैसे हम पहले भी बात करते तमाम चीजें तय हो चुकी थी, बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन वही बात है कि कोई भी बात पसंद आ सकती है इस वक्त, और किसी भी बात पे नागवारी इंतहा पे हो सकती है कि फासले बढ़ जाए। भट्टी साहब जो इतना सीरियस मुंह बना के बैठे हुए हैं ना, हम सब में से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, भट्टी साहब अभी खुल के ना यहाँ बात नहीं कर रहे। भट्टी साहब टाइम गेन कर रहे हैं, किसी से पूछ के बात कर रहे हैं, इन्होंने भी किसी से मुशावरत करके बात फैसला करवाने बोलने हैं कि नहीं। आयशा, काफ लीग और नून लीग, आप ये देखें कि बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि दोनों लीग को जम करके तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन जाए, और उसमें फिर मुस्तकबिल में किसका क्या रोल होगा, ये सारी चीजें भी जो थी ना, ये भी डिस्कस हो चुकी। बट हालिया सिनेरियो में फायदा किस बात में है काफ लीग का? दोनों जगह से जुड़ने और जाम होने का ऑप्शन आया था, पीटीआई ने भी कहा था आ जाए हमारे साथ जाम हो जाए, लेकिन क्या वाकई सियासी माइलेज लिया या नहीं? अच्छा भट्टी साहब, सदारती रेफरेंस को भी इस्तेमाल करने की अपने फेवर में कोशिश हमने देखी हुकूमत की तरफ से, और इसका फैसला अगर वोटिंग से पहले आ जाता है तो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, जितने मैंने आइनी माहिरीन से पूछा है, जस्टिस शाहिक उस्मानी साहब, हामिद खान साहब, एतजाद अहसन साहब, वो कह रहे हैं इस पे डी सीट होता है, फॉर एवर नाअहली तो होती नहीं। लेकिन ताहम इसमें फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जो रिमार्क सामने आए हैं बादिउल नज़र में ऐसा ही लग रहा है कि फॉर एवर किसी को भी बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर -1% एक तो चांसेस ये थे कि शायद वापस भेज दे, क्योंकि ये बदकिस्मती है, ये काम असम्बली में होना चाहिए जो बड़ी मुकद्दस है, जहां कानून साजी है, ये अपने मसाइल कोर्ट्स में ले गए हैं। अगर ये फैसला आ जाता है कि सिर्फ डी सीट होगा एक दफा के लिए, फिर तो मुझे लगता है 13 की बजाय 23 वोट पड़ जाएंगे इमरान साहब के खिलाफ। अगर आता है कि ताहयात नाअहली, तो फिर यकीनन कोई अपने मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाएगा, कोई अपने मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाएगा। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, अब सड़कों पर भी हम देख रहे हैं, अब सियासी रहनुमा निकलना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर ये सियासी मामलात हल हो सकते हैं या सिर्फ ये पावर शो मुखालिफिन को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए? वो एक दफ़ा उन्होंने दिखा लिया, फिर ये दिखा रहे हैं, ये तो इस तरह चलता रहेगा। ये जब कोई सियासी एक्टिविटी हो रही हो, ये महंगी है, वैसे बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन जब सियासी एक्टिविटी हो रही हो, जब लोग सड़कों पर हों और जो लोग सियासी अमल में शरीक हों, जो नारे मार रहे हों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़ाती तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को इतना स्पेस मिल रहा है कि वो अपने दिल की बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं और चल रहे हैं। लोग ये काफिला बन रहा है और सियासत के अमल की के साथ शरीक हो रहे हैं, मुझे इससे अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है। लेकिन ये जिन मकासद के लिए हो रहे हैं और जितने अखराजात हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो मेरे ख्याल में ये इस कौम के गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इंतखाबात जो भी हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकेगा कि इमरान याकूब खान, आरिफ हमीद भट्टी, आयशा यूसुफ, आयशा बाश ये किसी तरह से कौमी असम्बली में, सेनेट में आ सकें। हमारी क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग और नीचे के लोग जो हैं वो बेचारे सोच भी नहीं सकते। जिसके पास 15, 20, 50 करोड़ रुपए होंगे वही आ सकेगा। तो ये हाउस जो है वो हो गया है। मेरे ख्याल में इस पूरे सिस्टम में सारी की बातें जो हैं, सारी पार्टियां जो हैं वो लोगों के लिए नहीं हैं। वो पार्टियां बहरहाल अपने लिए कर रही हैं और अपने इक़्तिदार के लिए कर रही हैं। बाज़ पार्टियां जो हैं वो देखती ये भी हैं कि हमें मौका मिल गया है, कुर्सियां आ गई हैं, गाड़ियां आ गई हैं। पुरानी 4 गाड़ियां बेचकर नई 150 गाड़ियां ले ली, पुरानी भैंसें बेची गई, पुरानी उसके बदले में क्या लिया इन्होंने। और जहां पर वो बना रहे थे कि यूनिवर्सिटियां बनेंगी ऐवान सदर में, ऐवान वज़ीर आज़म में, गवर्नर हाउस में, वो कुछ भी नहीं हुआ है। और वो ख्वाब दिखाया गया लोगों का, वो सारे ख्वाब, वो जो मार रोड के चौराहे पर सारे ख्वाब टूटे हुए बिखरे पड़े हैं और वहाँ से कोई उठाने भी नहीं जाता है कि यार इन ख्वाबों का क्या करें जो रास्ते में कहीं गिर गए थे इनके साथ। तो ये सारी सूरत आ रहे। बहरहाल पाकिस्तान के लोग जब आकर सियासत के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं, मुझे खुशी होती है। चलो कोई वक्त तो आएगा जब लोग अपनी बात करेंगे, अपनी सियासत करेंगे। ठीक है लगारी साहब, मैं एक सवाल कर जी लास्ट मिनट आप कर लीजिए। लगारी साहब, हम तो 32 साल से आपको कैबिनेट मान के आपके पीछे चले हुए हैं। सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप MQM को बहुत अंदर तक समझते हैं, मुझे आप ये बता दें कि MQM जो है वो सिर्फ
अभी 1 साल की सियासत को फोकियत देगी या अपने 5 साल अगले देखेगी? मेरा ख्याल है कि उसको अगले 5 साल देखने होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसका अपना एक बड़ा इशू यह है कि इनकी 14 सीटें पीटीआई ने ली हैं सिंध कराची शहर के अंदर। उन्होंने उनकी जो है बड़ी सीटें ली हैं सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। ये जख्म खुर्दा तो बराह रास्त उस हुक्मरान जमात के जिसके साथ बैठे हुए हैं और रीगैन करना चाहेंगे और रीगैन पीटीआई के साथ बैठ कर सकते हैं। ये बहरहाल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर पीटीआई बैठी पीटीआई अपने उम्मीदवार करेगी तो ये नहीं होगा कि उनके मुकाबले में ये अपने उम्मीदवार बिठा देंगे। भाई इनको जख्म जो है सबसे बड़ा जख्म इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म तो पीटीआई ने दिया है ना। सही, ये तो इनका ठीक है। माजरत के साथ वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, इमरान आयशा भट्टी साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो गया स्पेशल ट्रांसमिशन का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।